हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है सुबह की टाइम, सुबह की 6 बज रही है और मैं अपनी चूल्हा की लिपाई करूँगी। तो ये चूल्हा जो है मेरी पूरी तरह से टूट गई है, तभी किसी तरह से इसी में मुझे खाना बनाना पड़ रहा है रात का। तो मैंने दूसरा चूल्हा भी मंगाया हुआ है, तो वो चूल्हा अभी मैं नहीं यूज कर सकती क्योंकि अभी पितृपक्ष है। तो पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद जो है हस्बैंड जी डांट भी रहे थे कि इस चूल्हा में मत बनाओ खाना, अगर आग वो गिर गया पैर में तो फिर जल जाएगी। तो फिर मैं सोची चलो अभी पितृपक्ष है, देवी पक्ष जब पड़ेगा तब उस चूल्हे में मुझे मिट्टी भी देना होगा, तो मैं मिट्टी भीगने दूंगी। उसके बाद उसी चूल्हा में मैं खाना बनाऊंगी। तब तक के लिए इसी चूल्हा में मुझे बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। और आप लोग देखते ही हो दोस्तों कि मेरी किचन काफ़ी दूर है, तो मैं दिन में तो खाना किसी तरह से बना लेती हूँ किचन में, लेकिन रात में मुझे बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। तो फिर मैं चूल्हा पर ही खाना रात का बना लेती हूँ। तो चलो दोस्तों, नीचे का सारा काम हो गया था और मैं अब आ गई थी ऊपर। और ऊपर में मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। नीचे में मेरी झाड़ू वगैरह हो गई है, तो अभी नज़दीक पूजा भी जैसे जैसे आ रही है, काम भी हमारे बहुत सारे अभी करने हैं। तो चलो दोस्तों, आज मैं जो है घर को पोछा वगैरह लगाना है मुझे ऊपर में। और ये वीडियो जो है संडे का वीडियो है, तो संडे के दिन में तो एक्स्ट्रा काम बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे कि अभी कपड़ा वगैरह भी हस्बैंड जी का भिगाना है, वो सारे कपड़े भी मुझे हाथ से ही धोने हैं। तो मैं जो है इस तकिए के कवर को धो दी थी, तो आज मैं कल लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला था, तो आज मैं वो सब भी काम कर ले रही हूँ। तकिए का जो है कवर, ये सब मैं पिलो कवर जो है वो लगा ले रही हूँ। तो उसके बाद जो है फिर बेड वगैरह सही करना है, झाड़ू लगाना है, तो बहुत सारे काम अभी ऊपर में बाकी है मुझे करना। तो ये है हस्बैंड जी का कपड़े जो कि मैं भीगने दे दूँगी, और तब तक मेरी जो भी काम है वो सब मैं कर लूँगी। घर को पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, वो सब कुछ भी अभी हुआ नहीं है, तो सारे काम उसके बाद ही करूँगी। तब तक ये अच्छी तरह से भीग जाएगा, तो ये अच्छी तरह से साफ़ भी होगी। इसे कपड़े को मैं हाथ से ही धोऊँगी। तो आज मैंने जो है नीचे में भी बहुत सारे कपड़े धो के अभी आई हूँ। नीचे में भी बहुत सारा कपड़ा धोना था मुझे, तो अभी मैंने वो सारे कपड़े को पानी गिरने दे के और मैं आ गई हूँ ऊपर। तो नीचे का तो मेरा सारा काम हो ही गया था, उसके बाद ही मैं ऊपर आई हूँ। तो चलो दोस्तों, अब लगा लेती हूँ घर में झाड़ू। तो दोस्तों, जब भी मेरे घर में जैसे कि त्यौहार वगैरह कुछ आती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। जैसे कि अगला साल ही ले लो, मेरे ससुर जी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जितिया के टाइम। और इस साल जो है सासू माँ की तबीयत ख़राब हो रही है। उनको एक दिन भी ठीक से तबीयत रह नहीं रही है, हर रोज़ उनका तबीयत ख़राब हो रही है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनका शरीर ठीक ही नहीं रह रहा है। तबीयत इतना ज़्यादा दवाई मेडिसिन चल रहा है, फिर भी उनका तबीयत सही रह नहीं रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घर का काम करो, उनका भी ध्यान रखो। और अभी पूजा आ रही है, तो पूजा में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं, घर में साफ़ सफाई का और भी कपड़ा वगैरह धोना का बहुत सारा काम बढ़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अभी परेशानी भी चल रही है मेरी लाइफ में। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो किसी तरह से सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। अब ये ले लो, मैं ऊपर आई हूँ, तभी जैसे कि हस्बैंड जी को बैठा के आई हूँ सासू माँ के पास। पता नहीं कब उनका तबीयत ख़राब हो जाए। और उधर नीचे से जैसे कि मुझे बुलाएंगे तो फिर आवाज़ भी सही से आएगी नहीं, तो फिर इसलिए अभी हस्बैंड जी घर में ही हैं। तो आज संडे का दिन है, तो उनको मैं नीचे में रख के और ऊपर आई हूँ। अभी मेरे ऊपर में भी सही से काम नहीं हो रहा है। ऊपर का किचन को भी मुझे एक दिन लग जाएगी जैसे कि साफ़ करने में। तभी फ़िलहाल आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कबूतर जो है वो वेंटिलेटर, उसको आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, उससे जो है बहुत ज़्यादा गंदी कर दी है किचन को मुझे एक दिन एकदम लग जाएगी साफ़ करने में। ऊपर का किचन, यहाँ पर तो खाना वगैरह भी ऊपर का किचन में बनता नहीं, तो हर रोज़ हो भी नहीं पाता है। अभी सासू माँ का तबीयत सही नहीं रह रही, तो मुझे साफ़ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए देखती हूँ कब तक मैं उस किचन को पूजा से पहले ही मुझे साफ़ भी करना है। तो चलो दोस्तों, जैसे कि उस रूम का सारा कुछ मैंने जब बेड वगैरह सही कर दिया है, झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है, तो उधर जितना भी रूम था मैंने झाड़ू लगा रहा है, हॉल में वगैरह में। तो ये बाहर का रूम जो है, इसी को भी मुझे झाड़ू लगाना है। तो उसके बाद जो है मेरा ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा मेसी हो रखी है। तो कुछ दिन से ड्रेसिंग को भी मैंने साफ़ सफाई पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, तो आज सोची चलो
उस काम को भी मैं कर लूँगी, क्योंकि गंदी दिखने में ड्रेसिंग लगती है। तो जैसे कि कंघी वगैरह जब भी करती हूँ तो सही से दिखाई नहीं देती, दिखने में भी ख़राब लगता है। तो आज मैंने सोचा चलो उसको भी साफ़ थोड़ा सा कर ही लूँगी ड्रेसिंग को। और जो मैंने प्लास्टिक का जो लाया था उस दिन मेले से, तो वो मैं ड्रेसिंग में ही लगा दूँगी। तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा मेसी हो रखी है मेरी ड्रेसिंग, और काफ़ी पुराना भी हो गया है मेरा ड्रेसिंग, तो इसलिए थोड़ा इसका कलर भी मतलब बहुत जगह जो है वो हट गई है। जैसे कि प्लाई वगैरह जो है वो अभी ऊपर का जो है सही है, लेकिन नीचे में कुछ कुछ जगह में देख सकती हो, आप लोगों को देख रही होगी, तो वो सब में जो कलर दिया हुआ था तो वो सब छूट गई है। तो ये सब भी कभी उनको बोलूँगी कि सही करा देंगे मेरे हस्बैंड जी। तभी मैं इसको साफ़ कर ली हूँ अच्छी तरह से। अब शीशा को भी मुझे साफ़ करना है, शीशा भी काफ़ी गंदी हो रखी है। मैंने मतलब लग रहा है 10-15 दिन से मैंने शीशा को ड्रेसिंग को एकदम साफ़ करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो धीरे धीरे ही होगी, सारे काम एक साथ तो हो नहीं पाएगी। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, नीचे में भी। तो धीरे धीरे ही मैं ऐसे ही करती हूँ सारा घर का काम। जब भी मुझे जिस चीज़ का मतलब देखिए, ये प्लास्टिक का जो है ये मैंने मेला से लाया था, तो ये अभी मैं ड्रेसिंग में ही रख देती हूँ। बाद में मैं देखूँगी इसको कुछ और काम में अगर मेरा आता है, तभी फ़िलहाल जो है ड्रेसिंग का जो भी सामान है मेरा, तो वो सब मैं इसी में रख देती हूँ। और एक है जो आप लोगों ने देखा था पहले, वो मैंने पहले ही पाउडर वगैरह जो है वो सब रख दिया है, और इसमें भी मैंने बहुत सारा सामान जो है एडजस्ट कर लिया है। तो चलो दोस्तों, ये काम भी हो गई है, और अब लगा लूँगी घर में पोछा। तो पहले जो है इसी रूम में लगाऊंगी, उसके बाद जो है बरामदा हॉल में, और एक रूम है जिसमें मेरा पलंग रखा हुआ है, उसमें भी मतलब वो सब रूम में, जैसे कि मैंने बरामदा वो दोनों रूम में मैंने पोछा लगा लिया था। तो काफ़ी लंबी फिर वीडियो जो है मेरी बन जाती, तो फिर मैं सोची चलो इसी रूम का मैं जो है पोछा अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। और बाहर का रूम मतलब अभी बाकी है, तो उसमें भी फिर पोछा लगाऊँगी। तो ये सारे काम तो हर एक हाउसवाइफ की रोज़ की ही होती है। तो अभी कुछ भी एक्स्ट्रा काम मेरी हो नहीं पा रही है, क्योंकि सासू माँ का तबीयत सही नहीं रह रही है, इसलिए। तो धीरे धीरे जैसे कि सासू माँ जब मतलब थोड़ी सी सही हो जाएंगी, तभी मैं सारा जो भी एक्स्ट्रा काम है वो सब करूँगी। क्योंकि पूजा अब ज़्यादा देरी नहीं है पूजा में, तो सारा काम फिर घर का निपटाना है, पूरा मतलब साफ़ सफाई का जो काम है वही सब काम मुझे करना है। तो अभी मेरी कुछ भी काम मेरी हो नहीं पा रही है, सासू माँ की तबीयत ख़राब हो जा रही है, तो इसलिए। तो जैसे ही उनका तबीयत थोड़ा सही होगा, उसके बाद जैसे कि झोल वगैरह साफ़ करना है, उसके बाद जितने भी मतलब घर का कपड़ा जो होता है, बेडशीट वगैरह सभी रूमों का मुझे धोना है, और भी बच्चे लोग का कपड़ा वगैरह है वो सब धोना है। तभी कुछ भी काम मेरी हो नहीं पा रही है। उसके बाद फिर किचन में भी एक दिन लगना है, और नीचे का किचन में भी मुझे साफ़ एक दिन अच्छी तरह से करनी है। ऐसे तो हेल्पर नीचे का किचन को हर रोज़ साफ़ कर देती है, लेकिन अपना हाथ से साफ़ करना एक अलग ही बात होती है, तो उसको भी मुझे साफ़ करना है एक दिन। और फिर जो है ऊपर को तो अच्छी तरह से सारा कपड़ा जो भी है, ये पर्दे वगैरह ये सब सारा कुछ मुझे धोना है ऊपर में। तो देखती हूँ कब तक हो पाता है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पा रही है वो सब काम, तो फिर मुझे बाद में 1-2 दिन के अंदर भी ये सारे काम भी करने हैं। तो चलो दोस्तों, अब पोछा वगैरह लग गया था, अब मैं चली जाऊंगी स्नान करने, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका था। तो घास भी बहुत ज़्यादा छत पे हो रखी है, वो सब भी मुझे साफ एक दिन करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गई, तो आज अब नहीं हो पाएगी, अब जाऊंगी स्नान करने।
तो दोस्तों ये सारे कपड़े मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे में भी मैंने बहुत सारा कपड़ा आज धोया हुआ था। तो ये सारे कपड़े हैं। तो मेरी पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया था। उसके बाद आके नीचे का जो कपड़ा है वो मैं डाल दे रही हूँ धूप में, और ऊपर का भी कपड़ा मैंने डाल दिया था जो धोया हुआ था वो छत पर ही। उसके बाद मैं नीचे आई हूँ। तो नाश्ता वगैरह भी मेरा हो गया है। तो अभी जाऊँगी फिर किचन में, दोपहर का खाना वगैरह भी बनाना है। तभी बज गई है दोस्तों 10:30। तो आ गई थी किचन में दोस्तों, और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। 12:30 बज गया है तब। तो दाल चावल हो गई है। उसके बाद जो है अभी करेली फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर जो है बहुत सारे ताज़ा करेली लाए हुए थे, तो मैंने बहुत सारा करेली आज भुजिया बनाना है तो बना दूँगी। करेली काफ़ी फ़ायदे होती है शुगर पेशेंट के लिए। दोस्तों करेली फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने लौकी का सब्ज़ी बना दिया था। तो चलो दोस्तों अब खाना पीना बन गया है और अब बज गई है 2, तो सबको खाना दे लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोग बताना आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर